हमारा भगवद्गीता कोर्स जो है क्रैश कोर्स हो गया है और हमने एडवांस सेशन को शुरुआत की है और इन एडवांस सेशन में ऑलरेडी हमने जो है एक सेशन हमारा कंप्लीट किया है माधव सेवा और मानव सेवा। तो ये एडवांस सेशन हमारा दूसरा सेशन चल रहा है। तो इसका टाइटल है चाणक्य's 4 पॉइंट फॉर्मूला फॉर सक्सेस। तो खास करके आज की ये जो सेशन है, आज का सेशन की प्रमुख थीम हमारी रहेगी एसोसिएशन के ऊपर। तो जैसे हमने बोला था कि एडवांस सेशन में हम कुछ प्रमुख विषयों के ऊपर जो है चर्चा करने वाले हैं। तो उसमें से एसोसिएशन हमारा ये पहला मुद्दा रहेगा डिस्कशन का। तो चाणक्य पंडित जो है इसके बारे में क्या बोलते हैं, ये थोड़ा सा हम प्रयास करेंगे देखने का। तो चाणक्य पंडित जो है, इनकी चाणक्य नीति एक बहुत फेमस है। अलग अलग प्रकार के नीतियां, अलग अलग तत्व ज्ञाता होके गए, फिलोसोफर्स अलग अलग होके गए, उन्होंने अपनी अपनी नीतियां लिख के रखी है। जैसे विदुर नीति एक फेमस है। तो वो विदुर नीति जो विदुर ने लिखी है, तो वो विदुर नीति के नाम से जानी जाती है। फिर शुक्राचार्य ने एक नीति लिखी है, उस शुक्राचार्य नीति के नाम से जानी जाती है। और फिर चाणक्य पंडित ने अपनी जो नीति लिखी है वो चाणक्य नीति करके बहुत फेमस है। तो ये जो चाणक्य पंडित है, उनके बहुत सारे अलग अलग सिद्धांत हैं। उनके तत्व ज्ञान अगर हम पढ़ते हैं तो उनकी नीतियों में एक बहुत फेमस श्लोक आता है कि वो सक्सेस के बारे में बताता है कि व्यक्ति को अगर किसी भी क्षेत्र में अगर सक्सेस पाना है तो कौन सी चीजें आवश्यक हैं, उसके बारे में एक श्लोक को बोलते हैं। उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो वो जो एक प्रमुख सूत्र है जो हमको बताता है कि आप सक्सेस आपके जीवन में कैसे पा सकते हैं, उसको बोलते हैं चाणक्य's 4 पॉइंट फॉर्मूला फॉर सक्सेस। तो आइए इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, जो कि प्रमुखतया हमको एसोसिएशन के बारे में बताता है। तो ये श्लोक है कि जो चाणक्य पंडित हमको बताना चाहते हैं, अगर आप किसी भी क्षेत्र में अगर सक्सेस पाना चाहते हैं, यश पाना चाहते हैं, तो आप ये 4 चीजें जो हैं हमेशा ध्यान में रखिए। कौन सी 4 चीजें हैं, इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। तेज दुर्जन संसर्गम, भज साधु समागमम, कुरु पुण्य अहोरात्रम, स्मर नित्यम अनित्यदा। चाणक्य पंडित पहले ही लाइन में संग के बारे में बोलते हैं। कौन से संग को त्यागने के लिए बोल रहे हो? तेज दुर्जन संसर्गम, दुर्जनों की संगति का आप त्याग कीजिए। अगर आपको जीवन में सक्सेस पाना है, अगर आप किसी भी क्षेत्र में आप हो, उसमें अगर आपको यश संपादन करना है, यश हासिल करना है, तो आप सबसे पहले चाणक्य पंडित बोल रहे हैं क्या करो? आप दुर्जन बुरे लोगों का आप संग त्याग करो। दूसरे लाइन में वो बोलते हैं भज साधु समागमम। तो फिर त्याग तो देना है बुरी संगति का, फिर स्वीकार किसका करना है? भज साधु समागमम। वो बोलते हैं कि सज्जन लोगों की संगति को आप ग्रहण करो। साधु जो सत्पुरुष है, सत मार्ग पे चलने वाले जो लोग हैं,
हाँ, उनका आप उनकी संगति का आप स्वीकार कीजिए। देखिए अभी यहाँ पे साधु शब्द बताया है, इसका मतलब हमको ये नहीं समझना चाहिए कि अरे कोई गिरवे वस्त्र पहनने वाला व्यक्ति साधु, या फिर तिलक जो लगाता है, कंठी माला, या फिर मंदिर में जाने वाला ही वही व्यक्ति केवल साधु है, या फिर बाहर से व्यक्ति को साधु हम जज नहीं कर सकते हैं। वो फिर तो कोई भी व्यक्ति साधु के वस्त्र ग्रहण करके वो अपने आप को साधु मान लेगा, लेकिन केवल कपड़े पहनने से व्यक्ति साधु नहीं बनता है। बाहरी दिखावे से कि कोई साधु है ये हम समझ नहीं सकते हैं। तो फिर साधु कैसे जाना जाए? साधु अपने गुणों के द्वारा, क्वालिटीज के द्वारा जो है साधु पहचाना जाता है। तो शास्त्रों में कई सारे व्याख्याएं आती हैं कि साधु किसको कहा जाता है। इवन जो है गीता में भी भगवान इसके ऊपर एम्फसाइज करते हैं, स्ट्रेस करते हैं कि एक जो व्यक्ति, ब्राह्मण किसको बोला जाता है कि व्यक्ति अपने गुण कर्म, गुण और कर्म के हिसाब से व्यक्ति जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये पहचाने जाते हैं उनके बाहरी वस्त्र से, दिखावे से। तो ये बहुत जरूरी होता है। तो साधु भी उसी प्रकार से, साधु जो है अपने गुण और कर्म के हिसाब से जाना जाता है, अपनी क्वालिटीज के हिसाब से। तो भज साधु समागमम, तो ऐसे साधु सज्जन व्यक्ति का, सत्पुरुषों का हमको जो है संग करना चाहिए। और शास्त्र अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें ये पाते हैं कि साधु कौन होता है। तो शास्त्र में पाते हैं कि तितिक्ष्वा कारुणिका सुहृद सर्वदेहिना अजात शत्रु शांत साधु साधु भूषण। देखिए ये क्वालिटी साधु के बताए गए हैं, इससे साधु पहचाना जाता है। फिर वो कोई भी हो सकता है, वो गृहस्थ हो सकता है, वो ब्रह्मचारी हो सकता है, वो वानप्रस्थ हो सकता है, सन्यासी हो सकता है। इसमें अगर ये गुण पाए जाते हैं, तितिक्ष्वा, तितिक्षु का मतलब अगर कोई व्यक्ति सहनशील है, तितिक्षुवा, कारुणिका, अगर किसी के अंदर करुणा है, दूसरों जीवों के प्रति जो है दया भाव है, तो तितिक्षुवा, कारुणिका, सुहृद, और वो ऐसा व्यक्ति जो है सारे जीवों का वो सुहृद होता है, मित्र होता है, हितचिंतक होता है, सबकी वो भलाई चाहता है। तितिक्षुवा, कारुणिका, सुहृद सर्वदेही नाम। और ऐसा नहीं कि केवल मानव जाति का वो सुहृद होता है या केवल मनुष्यों का वो हित चाहता है, सारे जीवों का वो सुहृद होता है, वो मित्र होता है। सुहृद सर्वदेही नाम अजात शत्रु शांता, अजात जिसका कोई शत्रु नहीं होता है, वो सबका तो मित्र होता है, सबका हितचिंतक होता है, लेकिन उसका कोई शत्रु नहीं होता है खुद का। अजात शत्रु शांता, और वो इज वेरी पीसफुल, बहुत शांत होता है। साधव साधु भूषण, और ऐसा जो व्यक्ति है वो शास्त्रों के नियमों को पालन करता है अपने जीवन, शास्त्रों के आदेशों का पालन करता है। साधव साधु भूषण, और ऐसा व्यक्ति को जो है हम साधु मान सकते हैं। ऐसे जो ये साधु पुरुषों के जो है आभूषण माने गए हैं। जैसे एक स्त्री के गहने, वो उसके आभूषण होते हैं, जिसके एक गहने पहन के एक स्त्री जो है सुंदर दिखती है। तो उसी प्रकार से एक साधु की सुंदरता उसके क्वालिटीज में बताई गई, और ये लक्षण अगर साधु में पाए जाते हैं तो वो इसके कारण वो बहुत ही जो है सुंदर दिखता है, ये इसके आभूषण है। तो पहला लक्षण, ये पहला जो विषय है, ये चाणक्य पंडित बताते कि त्यज दुर्जन संसर्गम, बुरे लोगों का संग त्याग दो,
भज साधु समागमम, साधु व्यक्तियों का जो है संग आप ग्रहण कीजिए, स्वीकार कीजिए। कुरु पुण्य अहोरात्रम, और क्या कीजिए आप, दिन रात जो है पुण्य कमाइए आप, पुण्य कमाइए। स्मर नित्यम अनित्यदा, और हमेशा ध्यान में रखिए कि ये जो जीवन है ये अनित्य है। नित्य हमेशा के लिए क्या ध्यान में रखिए, अनित्यता, कि ये जो जीवन है ये अनित्य है, कभी भी ये समाप्त हो सकता है। तो अनित्य तो जीवन है, लेकिन फिर शाश्वत कौन है? आत्मा शाश्वत है और भगवान शाश्वत है, और भगवान और जीव का संबंध शाश्वत है, तो उसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। ये नित्य है, और अनित्य जो है शरीर और शरीर से संबंधित जो भी सांसारिक चीजें हैं वो अनित्य है, ये ध्यान में रखना चाहिए। फिर हमारे शास्त्र हमको ये बताते हैं कि जिस प्रकार से जो है स्वाति नक्षत्र का जो स्वाति नक्षत्र का जो बूंदे होती हैं, पानी की बूंदे, वो जब रेड हॉट आयन के ऊपर एक तप्त जो लोहा होता है, अगर उसके ऊपर वो गिरती है तो वो इवापोरेट हो जाती है, उसका बाष्पीभवन हो जाता है तुरंत। वही स्वाति नक्षत्र की जो बूंदे है, पानी की बूंदे, वो अगर कमल के पंखुड़ी के ऊपर, कमल का जो दल होता है, कमल का जो क्या बोलते हैं उसको, पेटल्स होते हैं, उसके ऊपर जब गिरता है तो शाइन्स लाइक अ पर्ल, वो एक मोती की तरह चमकता है वो पानी, है कि नहीं, वो बूंदे। और वही स्वाति नक्षत्र का जो पानी है, जब वो शिंपला ऑयस्टर शेल के ऊपर गिरता है, इट बिकम्स पर्ल, वो जो है मोती में परिणत हो जाता है। देखिए, एक ही बूंद है, मतलब स्वाति नक्षत्र की जब बूंदे, पानी की बूंदे अलग अलग जगह पे जब गिरती है तो उसके परिणाम अलग अलग निकलते हैं। देखिए, एक जगह पे वो उसका बाष्पीभवन हो जाता है, एक जगह पे वो मोती जैसे चमकती है, और एक जगह पे वो मोती बन जाते हैं डायरेक्टली। तो उसी प्रकार से जो है शास्त्र हमको बताते हैं कि हमारा भी इसी प्रकार से हमारे स्वभाव में जो है परिवर्तन आता है। हम कौन सी चीजों के संपर्क में रहते हैं, जैसा संग वैसा रंग, ये बहुत जरूरी है समझना। कि सोक्रेटिस बोलते हैं, एक बहुत बड़े तत्ववादी होके गए, फिलोसोफर होके गए सोक्रेटिस, वो बोलते हैं कि मैं आपके बारे में, मैं आप सब कुछ मैं बता दूंगा, सिर्फ आप मुझे ये बताइए कि आप कौन से लोगों के संग में आप रहते हैं, बस इतना मुझे आप बता दीजिए, मैं आपकी सारी पहचान मैं आपको बता दूंगा। ये कौन बोलते हैं? सोक्रेटिस बोलते हैं। जस्ट टेल मी योर एसोसिएशन, आई विल टेल यू हु यू आर। देखिए, इतना महत्वपूर्ण है, हमारा पूरी पहचान ये जो है हमारे संग के ऊपर निर्भर है। हम कौन थे, कौन है और कौन बनेंगे, ये सब जो है हमारे संग के ऊपर निर्भर करता है। हम किन लोगों के संग में हम रहते हैं, उस प्रकार से हमारा जो है भवितव्य निर्धारित रहेगा। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये समझना। सो त्यज दुर्जन संसर्गम, बुरे लोगों का जो है संग हमको त्यागना चाहिए, दुर्जन लोगों का संग हमको त्यागना चाहिए। इसके बारे में चाणक्य पंडित बोलते हैं, और हम शास्त्रों में इसके बारे में उदाहरण भी पाते हैं, है कि नहीं? किस प्रकार से बुरे लोगों के में संगति, बुरे लोगों के संगति में आने के कारण हमारी चेतना दूषित हो जाती है। और इसका उदाहरण आता है रामायण से कैकेयी और मंथरा के बारे में।
हमको पता है कि कैकेयी जो है वो कितनी अ, अच्छी गुण वाली एक महिला थी, एक रानी थी। और उसका बेटा तो था भरत। उसका सगा बेटा प्रभु रामचंद्र जी नहीं थे। प्रभु रामचंद्र जी की माता थी कौशल्या और भरत जी की माता थी कैकेयी। लेकिन ये जो कैकेयी है अपने बेटे से भरत से भी ज्यादा प्रेम प्रभु रामचंद्र जी के ऊपर करती थी। देखिए ये कैकेयी थी। हम सुनते हैं ना कि कैकेयी ऐसी थी वैसी थी, लेकिन ये बाद में हुआ सब। जब ये कैकेयी मंथरा के संपर्क में आई तब उसकी चेतना पूरी तरह से दूषित हो गई। वो उसके पहले कैकेयी प्रभु रामचंद्र जी के ऊपर बहुत प्रेम करती थी, अपने बेटे से भी ज्यादा। और ये बताया जाता है कि जब प्रभु रामचंद्र जी का सीता मैया से विवाह हो गया तब प्रभु रामचंद्र जी और सीता माता ये कैकेयी को मिलने गए उसके महल में। और वर्णन आता है कि कैकेयी जो है इतना प्रेम करती थी प्रभु रामचंद्र जी के ऊपर और सीता के ऊपर, तो ये कैकेयी ने अपना खुद का महल जो है गिफ्ट के रूप में, बख्शिश के रूप में जो है सीता माता को दे दिया। बोले कि आप ये रखो मेरी तरफ से। देखिए ये थी कैकेयी। और जब कैकेयी को पता चला कि अभी प्रभु रामचंद्र जी जो है राजा बनने वाले हैं, उनका राज्याभिषेक होने वाला है, तो जैसे ही ये न्यूज मंथरा लेके आई और ये कैकेयी को जब बताया तो कैकेयी ने अपने गले का मोतियों का हार निकाल के मंथरा को दे दिया। बोले कि ये तुम रख ले, तूने इतनी अच्छी खबर लाई है आज कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ आज तेरे ऊपर, क्योंकि मेरे कितने दिनों का मेरा ये सपना था वो आज पूरा हो गया, और ये तूने जो ये खबर लाई है इसके लिए तुझे एक गिफ्ट। देखिए ये कैकेयी थी। हम कभी सोच भी सकते हैं कि कैकेयी इस चरित्र वाली थी, लेकिन हुआ क्या, बाद में उसकी चेतना में पूरी तरह से बदलाव आ गया। तो मंथरा ने क्या किया, मंथरा उसको बोली कि अरे तू पागल हो गई है क्या कैकेयी? तुझे पता है कि तू किस कारण तू खुश हो रही है? ये राम तेरा बेटा नहीं है। ये राम जब राजा बनेगा तो स्वाभाविक तौर से जो है रानी बनेगी कौशल्या। तू तो रानी नहीं बनने वाली। ऐसी कौन बोल रही है? मंथरा बोल रही है कैकेयी को। तो तू क्यों खुश हो रही है? और ये जब राम जब राजा बनेगा ये कैकेयी रानी बनेगी, और तुझे है हमेशा हमेशा के लिए जो है उनकी सेविका दासी बन के रहना पड़ेगा, और मैं भी दासी बन के रहूंगी। तो अभी के अभी ये जो है तेरा भाव ये बदल दे, ये ठीक नहीं है। देखिए फिर, और फिर कैकेयी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कैकेयी बोली नहीं 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 ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन मंथरा ने पूरा विष जो है भर दिया कैकेयी के मन में, और उसको एकदम भ्रमित कर दिया, उसको एकदम अच्छी तरह से उसको कन्विंस किया कि जब राम राजा बनेंगे तो इसमें बिल्कुल तेरा हित नहीं है। अगर वास्तव में तुम्हारा हित होता तो तुम्हारा बेटा राजा बनता। लेकिन ऐसा क्यों, जब भरत यहाँ पे नहीं है तो ये डिसीजन लिया गया। तो देखो कि भरत को किस प्रकार से उन्होंने उनके मामा के यहाँ पे भेज दिया है, और भरत की अब्सेंटी में, भरत जब यहाँ पे नहीं है तब राम को राजा बनाया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इसको आप समझ लो। ये इस प्रकार से मंथरा ने जो है कैकेयी के मन में विष डाल दिया, और फिर कैकेयी जो है कन्विंस हो गई कि नहीं इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र है, और इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है, और मुझे ऐसा बिल्कुल ही नहीं होने देना है।
तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कई जो है उसने जो 2 वर जो पेंडिंग रखे थे दशरथ महाराज के पास, हमको पता होगा इतिहास। अ, अभी यहाँ पे कई मंत्रा को बोलती है, अभी मुझे क्या करना चाहिए बता। तो फिर मंत्रा उसको बोलती हैं कि तू याद कर कि तूने अभी भी ये 2 वर तूने अभी तक मांगे नहीं है, जो तू मांगने वाली है दशरथ महाराज से, तो अभी समय है, तू ये 2 वर मांग ले। तो हमको पता होगा ये इतिहास कि ऐसा हुआ था कि जब देवता और दानवों का जब युद्ध चल रहा था, तो दशरथ महाराज ने जो है देवताओं की साइड लेके जो है देवताओं को सहायता की थी। तो इस प्रकार से जो है देवता विजयी हो गए। तो उसमें ये जब युद्ध चल रहा था, जब दशरथ महाराज देवताओं की साइड से लड़ रहे थे, तो वहां पे कई ने जो है सारथ्य संभाला था दशरथ महाराज के रथ का। तो उसमें कई ने बहुत सहायता की थी दशरथ महाराज की, और दशरथ महाराज बहुत ही खुश हो गए उसके ऊपर, और बोले कि कई तू आज कुछ भी मांग ले, मैं तुझे जो चाहिए मैं दे दूंगा, तू वर मांग ले। तो उस समय कई बोली थी कि जब समय आएगा तो मैं मांग लूंगी, मैं अभी कुछ नहीं चाहती हूँ। तो मंथरा ने वो सब याद दिलाया, और फिर कई बोले कि हाँ, अभी मैं ये 2 वर मांगती हूँ कि पहला वर तो जो है प्रभु रामचंद्र जी जो है उनको 14 साल के लिए वनवास, और दूसरा वर भरत जो है राजा बनना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है हम देख सकते हैं कि मंथरा के संग का परिणाम क्या हो गया। प्रभु रामचंद्र जी को वनवास हो गया, और कई का सपना तो पूरा हुआ ही नहीं, लेकिन दशरथ महाराज जो है इनका देहांत हो गया इसके बीच। तो पूरा हम देख सकते हैं कि कैसे ये रामायण का टर्निंग पॉइंट ये मंथरा का संग के कारण हो गया। तो इसलिए चाणक्य पंडित हमेशा बोलते हैं कि बुरे संग से हमको हमेशा बचना चाहिए, है कि नहीं। और दूसरा उदाहरण आता है कंस का, है कि नहीं। हम देख सकते हैं कि कंस जो है किस प्रकार से इतना उसकी इतनी अच्छी चेतना थी, लेकिन जब उसने वो आकाशवाणी सुनी, और वो आकाशवाणी बोली कि अरे हे कंस, देवकी का 8वां पुत्र जो है तेरे मृत्यु का कारण बनने वाला है, तो तुरंत जो है कंस ने क्या किया, देवकी और वसुदेव को जो है कारागृह में डाल दिया। और हम देख सकते हैं कि उसके बाद जो है कंस ने एक के बाद एक देवकी के 6 पुत्रों को जो है बहुत बुरी तरीके से मार डाला। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं कि 7वां जो पुत्र है वो साक्षात बलराम जी थे, तो वो स्थानांतरित हो गए। और बाद में 8वीं जो कन्या हुई, तो उसको जब वो कन्या को कंस मारने वाला था, तो वो हाथ से छूट गई, और फिर उसको वो बोली कि तुम्हारा जो काल है वो ऑलरेडी जन्म ले चुका है। तो 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 वो उस प्रकार से जो है कंस को पता चल गया कि नहीं, अभी ऑलरेडी ये 8वां जो पुत्र है इसने जन्म ले लिया है। तो फिर वो थोड़ा सा होश में आ जाता है, और फिर देवकी वसुदेव को क्षमा मांगने लगता है कि मैंने आपके पुत्रों को बिना कारण ही मैंने उनको मार दिया, मुझे क्षमा कर दीजिए। बहुत अच्छे से फिर क्षमा याचना वो मांगने लगता है वहां पे। देखिए कंस, और फिर जैसे ही अपने वो महल में जाता है ये कंस, तो वहां पे उसके सारे जो मंत्रीगण हैं वो बोलने लगते हैं, अरे तू क्या कर दिया तूने, ये देवकी और वसुदेव को तो तूने छोड़ दिया, अभी तो ये तो बेटा जो है ये तुम्हारा वध कर देगा। तो अभी तुम ऐसा करो, ये कंस के मंत्री कंस को बोल रहे हैं कि तुम यहाँ पे जितने भी 6 महीने से जो भी बच्चों ने यहाँ पे जन्म लिया है, उन सारे बच्चों को जो है तुम मार डालो। तो इस प्रकार से जो है पूतना की सहायता लेके जो है गोकुल में जितने भी सारे बच्चे होते हैं
उन सारे बच्चों को जो है कंस मार डालता है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे भी जो है कंस की चेतना किस प्रकार से जो है दूषित हो गई। वो उस प्रकार से मंत्रियों के संग में वो आ गया और उसकी चेतना बदल गई। तो ये होता है बुरे संग का परिणाम। व्यक्ति तो ऐसा केवल ये नहीं है कि बुरे लोगों के संग में आने से ही व्यक्ति की चेतना बदल जाती है। व्यक्ति की चेतना बदलने के कई सारे कारण हो सकते हैं, उसको हम देखेंगे थोड़ा। तो बुरा संग जो है ना, ये कोयले के समान होता है। वो कोयला जब गर्म होता है ना, तो उससे हाथ हमारा जल जाता है, और जब कोयला ठंडा होता है ना, तो वही कोयला हमारे हाथ काले कर देता है। तो देखिए, दोनों परिस्थिति में एक तो हमारा वो हाथ काला करेगा, नहीं तो हाथ जलाएगा। तो बुरा संग उसी प्रकार से होता है। वो बुरा संग जो है ना, दो प्रकार का होता है। एक होता है सक्रिय बुरा संग और दूसरा होता है निष्क्रिय बुरा संग। अभी सक्रिय और निष्क्रिय मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि अगर कोई स्मोकर है क्या नहीं, वो स्मोकिंग कर रहा है, सिगरेट फूक रहा है, तो वो और आप भी उसके संगति में जाके जो है सिगरेट फूक रहे हैं, तो वो हो गया सक्रिय बुरा संग। और निष्क्रिय बुरा संग मतलब कोई स्मोकर है, वो सिर्फ सिगरेट फूक रहा है, लेकिन आप उसके बगल में जाके बस खड़े हैं और आप सोच रहे कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो थोड़ी सिगरेट पी रहा हूँ, लेकिन वो जो वाइब्रेशंस, वो धुआं ये जब आ रहा है आपके पास, तो इससे धीरे 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 क्या होगा, आपका भी मन जो है वो सिगरेट फूकने का मन करेगा एक ना एक दिन। वो आपको भी जो है आदत लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वो होता है निष्क्रिय संग। तो बुरा संग दोनों तरीके से जो है बुराई होता है। और यहाँ पे उदाहरण दिया गया है टेलीविजन का, है ना। तो टेलीविजन ये एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा वो हमारे ऊपर बहुत बुरी तरीके से जो है परिणाम करता है, अगर उसका गलत उपयोग किया जाए तो। हाँ, तो देखिए, ये टेलीविजन जो है, ये हमारे शरीर के ऊपर शारीरिक दृष्टिकोण से प्रभाव डालता है, मानसिक दृष्टिकोण से प्रभाव डालता है, फिर ये बौद्धिक दृष्टिकोण से प्रभाव डालता है, सोशली ये प्रभाव डालता है। अभी आप बोलेंगे प्रभु जी आप इतने लेवल डिस्कस किए, लेकिन ये कैसे? तो चलिए हम आपको बता दे रहे हैं। सिर्फ ये टेलीविजन नहीं, कौन सा भी मीडिया चैनल हो, उसको जब हम देखते हैं तो ये अलग अलग लेवल पे हमारे ऊपर ये असर करता है। पहला एक है कि ये शारीरिक रूप से हमारे ऊपर प्रभाव डालता है। मतलब हमारे आंखें धीरे धीरे जो है ना, कंटिन्यूस हम देखते हैं ना कि आंखों का चश्मा आ जाता है, नंबर लग जाता है, आंखें खराब हो जाती है। शारीरिक दृष्टिकोण से व्यक्ति की, जब टेलीविजन व्यक्ति देखता है तो ज्यादा दिमाग लगाता नहीं है उधर, जो भी उधर देखता है वो देखता चला जाता है, देखता चला जाता है, अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करता है। इसकी वजह से क्या होता है, चालना शक्ति जो है बुद्धि की कम हो जाती है। विचार करने की शक्ति जो है ज्यादा वो इस्तेमाल नहीं करता है व्यक्ति, है कि नहीं। और जब भी कुछ बुरा देखेगा तो इसके इंप्रेशन माइंड के ऊपर चले जाते हैं, है कि नहीं? और जब इस प्रकार से चेतना व्यक्ति की दूषित हो जाती है, तो ये पाप करने की जो वृत्ति है व्यक्ति के मन में जागृत हो जाती है, सीड जो है वो निर्माण फलीभूत हो जाता है अंदर। तो हम देख सकते हैं कि शारीरिक रूप से, मानसिक, बौद्धिक और सोशली भी देखते हैं। जैसे टेलीविजन सेट आ गया, आजकल तो मोबाइल, हर एक के पास मोबाइल आ गए हैं, तो हर एक व्यक्ति अपने अपने दुनिया में ही जीवन जीता है। यहाँ पहले तो ऐसा होता था कि लोग कम से कम घर में टीवी नहीं होते तो लोग एक दूसरे के साथ अच्छे से बातें करते थे, भावनाओं का आदान प्रदान होता था, है कि नहीं।
तो इस प्रकार से लोग अपने सुख दुख एक दूसरे को बांटते थे। लेकिन हम देखते हैं कि जब से टेलीविजन लोगों के घर में आ गया है, तब लोग अपने घर के ही घर वाले लोगों से ही बात करना बंद कर दिए। मतलब ज्यादातर जो भावनाओं का आदान प्रदान जो होना चाहिए था, उसका लेवल धीरे 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 जो है कम होता गया। और आजकल हम देखते हैं कि ये टेलीविजन तो हर एक कमरे में हर एक के लिए अलग अलग टेलीविजन है, अपना अपना टीवी, अपना अपना मोबाइल, अपने अपने गैजेट्स। इससे क्या हो गया है, हर एक का अपना अपना दुनिया, तो दूसरों से कुछ लेना देना है ही नहीं मुझे। फिर बस मैं और मेरी दुनिया, मैं और मेरा मोबाइल, मैं और मेरा टीवी, ये सब। तो इससे क्या हो गया, अपने ही लोगों से संपर्क टूट गया, अपने ही लोगों से जो है भावनाओं का आदान प्रदान करना छूट गया। तो इस प्रकार से जो है हम अपने ही लोगों से जो है आज दूर 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 चले जा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है इसका, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये टेलीविजन गलत है, इसका अगर इस प्रकार से दुरुपयोग किया जाए तो फिर ये हमारे बहुत बड़े हानि का कारण बन सकता है। तो इससे हमको बचना होगा। तो ऐसा बोला जाता है कि बिफोर फिनिशिंग स्कूल एन एवरेज चाइल्ड वॉचेस क्या 8,000 मर्डरर्स। देखिए मतलब स्कूल खत्म होने से पहले, मतलब स्कूल की पढ़ाई पूरी करने से पहले जो साधारण तौर पे जो बच्चे हैं 8,000 मर्डर्स देख चुके होते हैं। 1 लाख एक्ट ऑफ वायलेंस, तो हिंसात्मक घटनाएं कितनी देखी होती है उन्होंने, लगभग 1 लाख। ये तो स्टैटिस्टिक्स ऐसे उन्होंने निकाला है। तो देखिए मतलब आप कितने भी बड़े सज्जन व्यक्ति हो समाज में, आप किसी का कुछ बुरा नहीं करते, किसी का बुरा देखते नहीं है, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन केवल ये अलग अलग चैनल्स और टीवी देखने की वजह से इतना कचरा अंदर घुस जाता है मन में। और वो एक ना एक दिन जो है वो फलीभूत होता है, वो बाहर आता है फिर। और हमको पता भी नहीं चलता कि अरे मैं तो इतना अच्छा व्यक्ति था, ये इस प्रकार का कुकर्म, इस प्रकार का इतना घिनौना हरकत, घिनौना कार्य में कैसे कर बैठा। लेकिन इसका जो बीज है हमने बचपन से बोया होता है किधर न किधर। तो इसलिए ये बुरा संग जो है केवल व्यक्तियों के द्वारा हमको मिलता नहीं है, हमारा मीडिया, हमारा गैजेट्स, बिलबोर्ड्स, बाहर का माहौल, हमारा फ्रेंड सर्कल, किस प्रकार के लोगों के साथ हम उठते बैठते हैं, कौन से वातावरण में हम रहते हैं, ये सब बहुत अफेक्ट करता है हमारे लाइफस्टाइल को। तो ये बहुत जरूरी है। For success in any field, the association of like-minded people is extremely important. अगर आपको जीवन में कुछ अच्छा बनना है, अच्छे लोगों के साथ रहिए। आपको जीवन में सज्जन व्यक्ति बनना है तो सज्जन लोगों के साथ रहिए। बुरा बनना है तो देर नहीं लगेगी, ऐसे लोगों के साथ रहिए जिनको ऑलरेडी बुरी आदतें हैं। सो लाइक माइंडेड एसोसिएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं क्या नहीं। तो हमेशा अगर आपको कुछ अच्छा बनना है तो उन्हीं लोगों के साथ रहिए जिनका जीवन अच्छा है, जिनका जीवन जो है खुशहाली सुख शांति से भरा हुआ है। सो यू बिकम व्हाट यू एसोसिएट विद, आप वही बनते हैं जिनका आप संग लेते हैं। जैसे बोलते हैं ना सॉक्रेटिस, टेल आई विल टेल यू हु यू आर, जस्ट टेल मी योर एसोसिएशन। बस आप मुझे आपका, आप किन लोगों के साथ रहते हैं बस उतना मुझे आप बताइए, मैं बता दूंगा आप कौन है। मैं आपकी सारी आइडेंटिटी बताने के लिए तैयार हूँ। देखिए इतना कॉन्फिडेंस है वो सॉक्रेटिस बोल रहे थे। सो ये तो पक्का है, और शास्त्र भी हमारे बोलते हैं कि ये संग बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में। तो शास्त्र में बताया गया है कि साधु संग सर्व शास्त्रे कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। कि अगर हमको जीवन में सिद्धि प्राप्त करना है,
जीवन में अगर हमको परिपूर्णता प्राप्त करनी है तो हमको साधु संग, हाँ, केवल दिखने से साधु नहीं बनता है कोई, क्वालिटीज, बाय हिज क्वालिटीज एंड वर्क साधुस कैन बी अंडरस्टूड। सो ऐसे साधु के संगति से ही हम जीवन में परिपूर्णता प्राप्त कर सकते। सो यू बिकम व्हाट यू एसोसिएट विथ। सो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे एक लोहा है, और लोहे के जब अग्नि में डाला जाता है ना, ये लोहा एग्जैक्टली अग्नि के क्वालिटीज को प्राप्त करता है। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लोहा है, और ये अग्नि लाल है, ये लोहा भी लाल हो गया। अग्नि गर्म है, ये लोहा भी गर्म है। अग्नि के सारे क्वालिटीज ये लोहा ने ले लिए। क्यों? क्योंकि ये अग्नि के संपर्क में आया है। और यही लोहा हम देख सकते हैं कि ये जब ठंडा हो जाता है तो वो, उसको अगर आप डीप फ्रीजर में रखो, फ्रीज में रखो, तो वो बर्फ के क्वालिटीज, जितना भी ठंडे वस्तुओं की जितनी भी क्वालिटीज है वो प्राप्त करेगा वो क्वालिटीज को। तो लोहा जिस किस पे संपर्क में रहेगा वो वातावरण के गुण वो लोहा में आ जाएंगे। उसी प्रकार से एक व्यक्ति कौन से वातावरण में रहेगा, उस प्रकार के माहौल के जो वाइब्रेशंस है वो व्यक्ति के अंदर चले जाते हैं। ध्यान में रखिए। तो हम कौन से वातावरण में रहते हैं ये बहुत मायने करता है हमारे पर्सनालिटी के। हमारी पर्सनालिटी कौन सी बनेगी, कैसी बनेगी। तो भज साधु समागमम। तो अभी चाणक्य पंडित पहला तो पॉइंट उन्होंने बता दिया सक्सेस का, क्या? बुरे लोगों का संग त्याग दो। अभी दूसरा पॉइंट जो है चाणक्य पंडित बोल रहे हैं सक्सेस का, भज साधु समागमम, अच्छे संग का आप स्वीकार करो। अच्छे मतलब जिनमें अच्छे गुण पाए जाते हैं। और भगवान इन अच्छे लोगों के बारे में गीता में बोलते हैं, 10वां अध्याय और 9वां श्लोक। और भगवान अपने ही भक्तों के बारे में बताते हैं कि मेरे भक्त वो क्या करते हैं जब वो एकत्रित जब आ जाते हैं। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च। यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि देखिए ये मेरे भक्त जो है ना, इनके जैसा आप बनिए। आप इनके जैसे जब बनेंगे तो वास्तव में आप जीवन में सुख शांति का अनुभव करेंगे। आप हमेशा जो है खुश रहेंगे, आनंदी रहेंगे। और क्या करते हैं भक्त? मत चित्ता, भगवान बोलते हैं कि मेरे जो भक्त होते हैं उनका चित्त हमेशा मुझ में लगा हुआ होता है। मतगत प्राणा, उन्होंने अपना जीवन सर्वस्व जो है मुझे अर्पण किया हुआ है। बोधयन्तः परस्परम, जब वो एकत्रित आते हैं मेरे भक्त तो हमेशा मेरे बारे में ही वो चर्चा करते हैं और बोध लेते हैं। कुछ शिक्षाएं वो ग्रहण करते हैं मेरे बारे में कथा करके। कथयन्तश्च माम नित्या, और इस प्रकार से मेरे भक्त हमेशा मेरे बारे में ही कथा करते हैं, मेरा गुणगान सुनते हैं, मेरा गुणगान का बखान करते हैं, और इसमें वो बहुत आनंद लेते हैं। तुष्यन्ति च रमन्ति च, ऐसे मेरे भक्त जो हैं इस प्रकार से बहुत ही आनंदित हो जाते हैं। तुष्यन्ति च, बहुत आनंद लेते हैं उसमें, और रमन्ति च, रममान हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, समाधि में चले जाते हैं। तो इस प्रकार से हमको बनना है कि नहीं? तो ये हो गया साधु संगति। इसको बोलते हैं साधु संगति। साधु संगति मतलब ऐसा नहीं कि अरे तेरे घर में क्या चल रहा है, सांसारिक चीजों के बारे में चर्चा नहीं। साधु संगति मतलब जहाँ पे भगवान के बारे में चर्चा होती है, भक्तों के बारे में चर्चा होती है, भक्तों के क्वालिटीज, अच्छे क्वालिटीज के बारे में चर्चा होती है, भगवान की कथा के बारे में चर्चा होती है, भक्ति के बारे में चर्चा होती है। तो इसको बोलते हैं साधु संगति, है कि नहीं? तो अच्छा संग जो है वो आईने के समान है ना?
अच्छे संग की तुलना आईने के समान की गई है। जब आईना क्या दिखाता है, आप जो है वही आईना दिखाएगा। आईना कभी भी आप जो नहीं है वो नहीं दिखाएगा आईना। आप जो है वही दिखाएगा आईना। अगर आपकी सूरत बहुत खराब है तो आपको आईना ऐसा कभी नहीं दिखाएगा कि अरे आप बहुत सुंदर है, या आप बहुत सुंदर है तो आपका चेहरा कुरूप नहीं दिखाएगा आईना। आप जो है वैसे आईना आपको दिखाएगा। तो अच्छा संग भी उसी प्रकार से होते हैं। हमारा जो एक अच्छा मित्र होता है वो भी हमारे जीवन में ऐसा ही होता है कि वो हमारे से कुछ छिपाता नहीं है। मतलब हमारे जीवन के प्रगति के लिए जो आवश्यक है वो मित्र हमको वो करता है, हमारा मित्र। तो अगर आप में कुछ अच्छा है तो वो आपका मित्र वो दिखाएगा, देखो तुम में ये अच्छा ही है। लेकिन आप में अगर कुछ बुरे गुण है तो उसको भी आपका मित्र वो दिखाएगा और उसको सुधार लाने का वो प्रयास करेगा। तो इसको बोलते हैं अच्छा संग। एक सही मित्र वही होता है, एक सही हितचिंतक वही होता है जो आप में अच्छे क्वालिटीज भी देखे, वो भी आपको दिखाए, और आप में कुछ बुरे गुण भी दिखे तो उसको वो सुधारने का प्रयास करता है। तो ये सही मित्र की ये पहचान है। अच्छा संग एक मथनी के समान होता है। हमको पता है ना, एक मथनी होती है, जब वो उसको छाछ में डाला जाता है तो वो क्या होता है, वो माखन है ना, दही को मथा जाता है तो क्या होता है, माखन ऊपर आ जाता है, इसेंस ऊपर आ जाता है। तो उसी प्रकार से एक अच्छा संग एक मथनी के समान होता है, जिस संग में रहने के कारण हमारे अच्छे क्वालिटीज बाहर आ जाते हैं, अच्छे गुण प्रकट हो जाते हैं हमारे। और जो बुरी आदतें हैं, जो बुरे गुण हैं, उसका नाश हो जाता है, उससे दूर चले जाते हैं। तो अच्छे संग का स्वीकार हमको हमेशा करना चाहिए। और अच्छे संग का स्वीकार क्यों करना चाहिए हमको, उसका एक प्रमुख रीजन है। पहला तो टू अचीव अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। जीवन, मनुष्य जीवन का सर्वोच्च ध्येय की प्राप्ति करने के लिए हमको अच्छे संग का स्वीकार करना जरूरी होता है। दूसरा कारण हमको अच्छे संग का स्वीकार क्यों करना चाहिए, रिकमेंडेड बाय ऑल स्क्रिप्चर्स। सारे जो शास्त्र है हमको यही बताते हैं कि आप हमेशा जो है साधुओं की संगति में रहो, अच्छे लोगों के संग में रहो। साधु संग सर्व शास्त्र का लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। आप सारे शास्त्र बताते हैं कि हमेशा आप साधुओं की संगति में रहो, और इससे क्या होगा, लव मात्र थोड़ा सा भी अगर संग आपने प्राप्त किया साधु की संगति का तो क्या होगा, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। अगर थोड़ा सा भी क्षण भर का जो संग है इन साधुओं की संगति का, आपको जीवन की परिपूर्णता प्राप्त करवा के दे देगा, है कि नहीं। सर्व सिद्धि होए, आपका जो है सारी सिद्धियां जो है आप प्राप्त कर सकते हैं केवल एक प्रामाणिक साधु संगति के द्वारा। और ऐसे शास्त्रों में कई सारे उदाहरण हम पाते हैं। एक उदाहरण आता है पापेराज की। हम पापेराज की कथा बताएंगे यहाँ पे थोड़ी सी। तो एक बहुत पापी व्यक्ति था, तो इतना पाप किया था कि वो नरक में जाने वाला था। तो फिर अभी नरक, उसका मृत्यु होने से पहले उसके पास नारद मुनि आ जाते हैं, और नारद मुनि बोलते कि देखो भैया पापीराज, तुमने इतना पाप किया है तुम्हारे जीवन में कि अभी तुमको तो नरक में तो जाना ही है, तुम स्वर्ग में तो जा ही नहीं सकते। लेकिन जब तुम नरक में जाओगे तो यमराज जी को पूछना कि भैया मैं मरने से पहले साधु संगति किया है, कुछ क्षण जो है साधुओं की संगति में रहा हूं,
तो थोड़े से साधु संगति का परिणाम क्या होता है, आप मुझे जरा बताइए। मेरे ये प्रश्न का उत्तर दीजिए। ऐसा कौन बताते हैं? नारद मुनि ही उस पापीराज को बोलते हैं कि तुम जब नरक जाओगे तो यमराज जी को ये प्रश्न पूछना कि थोड़े से साधु संगति का परिणाम क्या होता है, जरा मुझे बताइए। एक क्षण के लिए अगर कोई साधु संगति में रहता है तो उसका परिणाम क्या होता है? तो वैसा ही होता है, पापीराज मर जाता है, नरक में चला जाता है यमराज जी के पास, और यमराज जी बोलते हैं कि चलो भैया, अभी पाप भुगतने का समय आ गया है, तुम्हारी क्या इच्छा है? तो पापीराज बोलता है मेरी एक ही इच्छा है, मुझे आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। आप बताइए कि थोड़े से एक क्षण के लिए अगर कोई साधुओं की संगति में रहता है तो उसका परिणाम क्या होता है, उसका क्या फल मिलता है व्यक्ति को? तो यमराज जी अपना सर खुजलाने लगते हैं और बोलते हैं अरे ये ऐसा प्रश्न तो मुझे आज तक किसी ने नहीं पूछा है। तुम पहले व्यक्ति हो कि जो जिसने मुझे प्रश्न पूछा है, लेकिन इसका उत्तर तो मुझे भी पता नहीं है। चलो हम ऐसा करते हैं, हम ब्रह्मा जी के पास चले जाते हैं, ब्रह्मा जी बताएंगे हमको। तो ब्रह्म पापीराज को लेके ये जो यमराज जी है ब्रह्मा जी के पास चले जाते हैं। तो ब्रह्मा जी को बोलते हैं कि ब्रह्मा जी बताइए, थोड़े क्षण के लिए अगर कोई साधुओं की संगति करता है, शुद्ध भक्तों की संगति करता है, तो उसका फल क्या होता है? तो ब्रह्मा जी बोलते हैं अरे ये प्रश्न तो मुझे आज तक किसी ने नहीं पूछा है अभी तक, मुझे भी इसका उत्तर पता नहीं, चलो हम शिव जी के पास चले जाते हैं। तो पापीराज को लेके ब्रह्मा जी यमराज जी चले जाते हैं शिव जी के पास, और शिव जी को पूछते हैं कि बताइए, थोड़े क्षण के लिए अगर कोई साधु पुरुषों का संगति करता है तो उसका फल क्या मिलता है? शिव जी बोलते हैं अरे मुझे भी पता नहीं है, तो चलिए हम विष्णु के पास चलते हैं, विष्णु जी बताएंगे हमको। तो पापीराज को लेके शिव जी, ब्रह्मा जी और यमराज जी विष्णु के पास चले जाते हैं, विष्णु को सादर नमस्कार करते हैं। और कहाँ जाते हैं? अभी विष्णु कहाँ है? वैकुंठ में है। तो ये पापीराज वैकुंठ तक चला गया, और फिर प्रश्न पूछा जाता है, विष्णु भगवान बताइए कि थोड़े क्षण के लिए अगर कोई शुद्ध भक्तों की संगति में आ जाता है तो उसका फल क्या होता है, क्या फल मिलता है व्यक्ति को? तो अभी विष्णु बोलते हैं कि देखिए, इसका फल यही है कि व्यक्ति मेरे पास चला आता है और फिर वापस वो नहीं जाता है। तो आप ऐसा कीजिए, ये पापीराज को आप यहीं पे छोड़ दीजिए, आप अपने अपने लोग चले जाइए, पापीराज अभी वैकुंठ में ही रहेगा। ये फल है थोड़े से साधु संगति का। तो देखिए, ये कहानी हमने आपको इसलिए बताई कि साधु संगति को कभी भी हमको चीपली नहीं लेना चाहिए। जब भी समय मिले, अगर ऐसा लगे कि नहीं, आज हमको साधु संग मिलने वाला है, किसके द्वारा? माध्यम कोई भी हो, कोई ऑनलाइन कोई क्लासेस सुनेगा, कोई लेक्चर सुनेगा, कोई किस प्रकार का सत्संग सुनेगा, कोई ऐसा मौका मिलेगा किसी का कि जाके अभी चलो बात करते हैं कौन से प्रभु जी के साथ, थोड़ी भक्ति की बातें हो जाए, भगवान की बातें हो जाए। तो इसको आप कभी भी चीपली मत ले लीजिए। ये हमारे जीवन में सबसे रेयरेस्ट अपॉर्चुनिटी है, जिसके द्वारा हमारा सबसे बड़ा हित होने वाला है। तो साधु संगति को हमको कभी भी जो है चीपली नहीं लेना है। इसका फल हमको क्या मिलने वाला है, ये हमारे कल्पना के बाहर है। ये हमारे कल्पना के बाहर है। लेकिन हमेशा याद रखिए कि कभी भी जो है भक्तों की संगति किसी न किसी प्रकार से अगर हमको हमारे जीवन में मिलती है तो उसको ग्रैब करो, उसको पकड़ लो, उसको छोड़िए मत। क्योंकि अगर आपने इसको नहीं पकड़ा तो माया देवी बाद में आपको पकड़ लेगी। तो दो ही ऑप्शन है आपके जीवन में, एक तो आप कृष्ण कॉन्शियस बन सकते हैं, नहीं तो आप माया कॉन्शियस बन सकते हैं। आप ये बीच में नहीं रह सकते। तो आपके जीवन में आपको हमेशा दो ऑप्शन मिलेंगे, दो चॉइसेस आएंगे आपके जीवन में। एक आप हैं कृष्ण भावना भावित बन सकते हैं, नहीं तो माया कॉन्शियस आप बन सकते हैं। चॉइस आपके पास है। जब आप माया की चेतना में चले जाएंगे तो जीवन भर दुख ही दुख है, फिर आपको दुख झेलना ही है, ध्यान में रखें।
लेकिन जब आपने दूसरा ऑप्शन चूज कर लिया, चलो आज प्रभु जी का लेक्चर सुनना है, आज कुछ भी हो जाए मुझे ऑनलाइन लेक्चर मिस नहीं करना है, आज कुछ भी हो जाए आज मैं ये सत्संग मिस नहीं करूंगा, ये जो आपने डिसीजन लिया है, ये डिसीजन आपके जीवन में इस प्रकार का फल आपको दे देगा, ऐसा फल आपको प्रदान करेगा, इसका परिणाम ये होगा कि ये आपके कल्पना के बाहर रहेगा। ध्यान में रखिए मेरी बात। तो कभी भी जो है प्रामाणिक साधु संगति, फिर वो किसी भी प्रकार से हमको क्यों ना मिले, उसको ग्रैब कीजिए, उसको तुरंत एक्सेप्ट कीजिए, उधर वो मौका गवाइए मत, नहीं तो माया बस वेट कर रही है आपको पकड़ने के लिए, हमको पकड़ने के लिए। तो इसलिए सारे शास्त्र कहते हैं, क्या कहते हैं, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। मोस्ट इफेक्टिव वे टू एसोसिएट विथ लॉर्ड श्री कृष्णा। और साधु संग क्या है, अच्छे संग का स्वीकार जब हम करते हैं तो ये मोस्ट इफेक्टिव वे है टू एसोसिएट विद लॉर्ड श्री कृष्णा। भगवान भगवत चेतना में रहने का एक सबसे अच्छा तरीका है हम साधुओं के संगति में रहें, अपने आप भगवत चेतना में हम रहेंगे, कभी भी माया कॉन्शियस नहीं रहेंगे हम, ध्यान में रखें। और चौथा है अच्छे संग का स्वीकार क्यों करना चाहिए हमको, इट गिव्स सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस। हमको अगर कोई चीज हमको जीवन में सुखी बनाने वाली है, आनंदी बनाने वाली है, सुख शांति का अनुभव हमको करवा के देने वाली है, तो वो है साधु संगति, जिसके द्वारा हमको भगवान तो प्राप्त होने ही वाले हैं, लेकिन हम हमारे जीवन में हमेशा के लिए हम सुखी बनने वाले हैं। तो ये इसलिए हमको अच्छे संगति का स्वीकार हमको हमेशा करना चाहिए। अहो महात्मन बहुदोष दुष्टो, ये हरि भक्त शुद्धोदय, इसमें लिखा गया है कि ये कलयुग किस प्रकार से, अहो महात्मन बहुदोष दुष्टो, हे महात्मा जन सुनो, ये कलयुग जो है इसमें बहुत दोष है, बहुत दोष और दुष्टों से ये भरा हुआ है कलयुग। कोई अच्छे लोग मिलने वाले नहीं है कलयुग में आपको। अहो महात्मन बहुदोष दुष्टो अपि एकेन भाति एष भवो गुणेन। अपि एकेन भाति मतलब अभी एक है ना भांति एष भवो गुणेन, लेकिन ये कलयुग का केवल एक अच्छा गुण है, एक अच्छा गुण पाया जाता है, वो कौन सा, सत्संग माख्येन सुखावहेन। सत्संग ये जो है ना, ये बहुत अच्छी क्वालिटी है कलयुग की। जब सत्संग में व्यक्ति आ जाता है ना, इसका भाग्य खुल जाता है, फिर सुखावहेन, और ये बहुत सुखदायी अनुभव होता है ये। कृताद्यनो ये न कृषा मुमुक्षा। और फिर जब इस प्रकार से सत्संग में व्यक्ति आ जाता है ना, तो फिर उस समय कृताद्यनो ये न कृषा मुमुक्षा, मुमुक्षा मतलब एक मुक्ति भी व्यक्ति को तुच्छ लगने लगती है, फिर मुक्ति भी उसके सामने कुछ नहीं है, फिर उसके सामने। देखिए ये है भक्ति की महानता, ये है सत्संग की महानता, ये जो है हरि भक्ति शुद्धोदय में बताया गया है। तो सत्संग को हमेशा जो है बहुत गंभीरता से हमको लेना चाहिए। तो थोड़े से अच्छे संग का परिणाम क्या है, पापीराज की कथा हमने आपको बताई, और ये बहुत सुंदर कथा आती है एक बंदर की। ये एनओआई में भी हमने बताया था भक्तों को, अगर आपको याद होगा तो फिर से हम एक बार बता दें कि आप बोलेंगे अरे फिर अभी कलयुग में तो साधु कहाँ से ढूंढ के लाएंगे हम, और कहाँ मिलेंगे साधु, सब हम ऑफिस में जाएं, बाहर घूमते हैं मित्रों में, तो कहाँ है साधु। तो साधु संगति में हम तो नहीं रह सकते, और फिर बाहर के लोगों के साथ हमको संग करना पड़ता है, तो फिर हम कैसे रहें। हाँ निश्चित तौर पे आप बाहर के लोगों के साथ आप रह सकते हैं, और बहुत बार ये अनिवार्य हो जाता है उनका संग त्यागना, तो बाहर के कर्मी लोगों के साथ हमको रहना पड़ता है, फिर साधु संग
हमको हमेशा तो नहीं मिलता है, फिर उन लोगों के साथ हम कैसे रहें, उसके लिए कहानी बताई गई है कि अगर आपको साधु संग ना भी मिले, लेकिन बाहर के लोगों के साथ आप कैसे रह सकते हैं। आप बाहर के लोगों के साथ रहो, लेकिन उनको आपका हृदय मत दे दो। समझ में आई मेरी बात? आपका हृदय मत दे दो मतलब 6 चीजों का आदान प्रदान उनके साथ आप ज्यादा मत कीजिए। वो 6 चीजों का आदान प्रदान केवल भक्तों के साथ आप कीजिए, भगवान के जो भक्त हैं। कौन सी वो 6 चीजें हैं जिसका आदान प्रदान हम बाहर के कर्मी लोगों के साथ नहीं करना चाहिए? वो हमारा एनओआई नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में हमने देखा है, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधा प्रीति लक्षणम। ये 6 चीजों का आदान प्रदान जो है, ये हमको कर्मी लोगों के साथ ज्यादा नहीं करना चाहिए। नहीं तो फिर उससे क्या होगा, हमारी चेतना पूरी तरह से दूषित हो जाएगी। तो चलिए, पहला ये बताया गया है कि ददाति प्रतिगृह्णाति, कुछ चीजें दान में देना या फिर उनसे गिफ्ट स्वीकार करना या गिफ्ट देना, दान लेना या दान स्वीकार करना या दान देना, ये पहली 2 चीजें। दूसरी 2 चीजें ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति, आपके मन की बातें उनको बताना, उनकी मन की बातें सुनना। ये हो गया 4 बातें, 2 2 4 हो गया, ठीक है। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव, उनका भोजन स्वीकारना और आपका भोजन उनको खिलाना, मतलब ये खाने की चीजों का आदान प्रदान करना, मन की बातों का आदान प्रदान करना, या फिर कुछ चीजें जो है गिफ्ट में देना, गिफ्ट उनका गिफ्ट स्वीकार करना। तो ये 6 चीजों का आदान प्रदान ये केवल भक्तों के लिए बताया गया है। कर्मी लोगों के साथ अगर इसका आदान प्रदान करते हैं तो बहुत बार हमारी चेतना दूषित होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये कहानी, इसके ये उदाहरण के द्वारा हम इसको समझने का प्रयास करेंगे कि एक बंदर जंगल में रहता था। तो ये बंदर की एक मगरमच्छ के साथ बहुत घनिष्ठ मित्रता होती है। तो लेकिन ये मगरमच्छ की जो पत्नी है, एक दिन उसको, ये मगरमच्छ को बोलती हैं कि अजी सुनिए, मुझे वो बंदर का हृदय, हार्ट चाहिए खाने के लिए। मुझे बंदर का हृदय बहुत अच्छा लगता है खाने के लिए, तो मुझे वही बंदर का हार्ट ला के दीजिए, आप हृदय ला के दीजिए। तो अभी क्या होता है, अभी ये पतिदेव हैं तो पत्नी का तो सुनना ही है, तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारी जैसी इच्छा मैं पूरी करता हूँ। तो ये मगरमच्छ ये बंदर के पास चला जाता है और वो एक युक्ति लड़ाता है। वो बोलता है कि देखो, तुम मेरे पीठ के ऊपर बैठ जाओ, मैं तुमको ये जो ये तालाब है, ये जो सरोवर है, उसकी सैर तुमको करवाता हूँ। तो बंदर तो अच्छा मैत्री होने के कारण उसके पेट के ऊपर बैठ जाता है और घूमने लगता है। तो जैसी ये सरोवर के बीच में जाता है तो मगरमच्छ पानी के अंदर चलने लगता है और बंदर चिल्लाने लगता है, अरे तुम क्या कर रहे हो, मुझे पानी के अंदर लेके जा रहे हो। तो फिर ये मगरमच्छ हंसने लगता है, बोले कि देखो मुझे माफ करो, मेरी पत्नी ने बोला है कि उसको, मेरे पत्नी को तुम्हारा हृदय चाहिए और वो हृदय तुम्हारा खाना चाहती है, इसलिए अभी मैं उसके पास तुमको लेके जा रहा हूँ। जैसे बंदर सुनता है तो बंदर बहुत चालाक होता है, बहुत बुद्धिमान होता है, तो वो तुरंत चिल्लाता है, अरे बोले रुको 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 रुको, तो ये तो पहले ही बताना था ना, अगर तुमको हृदय चाहिए था तो मैं तो मेरा हृदय वो पेड़ के ऊपर रख के आया, तो वापस लेके चलो, मैं वो हृदय मेरा लेता हूँ और फिर वापस चलते हैं।
तो ये मगरमच्छ विश्वास करता है उसके ऊपर, अरे हाँ ऐसी बात है क्या, चलो चलो कोई बात नहीं, वो हृदय ले ले लो। तो पीठ के ऊपर बैठ के फिर वो जैसे ही किनारे के ऊपर किनारे के पास आ जाता है, बंदर छलांग लगाता है और पेड़ के ऊपर चला जाता है और उसको टाटा करता है, बाय बाय। तो फिर मगरमच्छ देखता रह जाता है। तो ये कहानी हमने यहाँ पे इसलिए बताई कि ये कहानी का तात्पर्य बहुत बड़ा है, बहुत गहरा राज इसके पीछे छुपा हुआ है। तो देखिए, ये बंदर की तुलना एक भक्त से की गई है, मगरमच्छ की तुलना कर्मी लोग, बाहर के जो नास्तिक लोग होते हैं, पापी लोग होते हैं, उनसे उनकी तुलना की गई है। तो एक भक्त का भी जीवन इसी प्रकार से होता है। भक्त भी बाहर की दुनिया में घूमता है, बाहर के लोगों के साथ उसको काम करना पड़ता है ना। ऑफिस में काम करते हैं, कंपनीज में काम करते हैं, स्कूल कॉलेजेस में अलग अलग नास्तिक लोगों के साथ एक भक्त का संपर्क आता है। उनके साथ उनको काम भी करना पड़ता है, बातें करनी पड़ती है, पूरा दिन है ना भर उनके साथ काम करते हैं। लेकिन एक भक्त होता है, अपना हृदय कभी भी उनको नहीं देता है। अपना हृदय वो हमेशा भक्तों के पास, भगवान के पास छोड़ के चला आता है। अपना हृदय बाहर के लोगों को नहीं देता है, मतलब अपने हृदय की बातें उनको नहीं बताता है, भावनाओं का आदान प्रदान, गुह्यतम बातें नहीं करता है उनके साथ। भूंगते भोजयते चैव, जो बोलते हैं ना कि एक दूसरे का खाना खाना, बातों का आदान प्रदान करना या कुछ लेन देन ऐसा, तो वो भक्त नहीं करेगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये भक्त जो है, अपना हृदय हमेशा जो है भगवान की चरणों में उसका लगा हुआ होता है। भक्तों के पास वो अपना हृदय छोड़ के चला जाता है। तो उसी प्रकार से एक भक्त का जीवन होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम जो है बुरे संगति से हम बचे रहेंगे, है कि नहीं।